Good morning, students. Today we are going to start the second chapter of your supplementary book, that is The Friendly Mongoose. So let's start. The story is about a mongoose and his behavior, his friendly behavior with a small baby. So let's get started without wasting time and let us know that how friendly he was with the baby. A farmer, his wife, and their small child lived in a village. There was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future. One day, the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mongoose. उसके बाद क्या होता है? That is the thing which we have to learn in the chapter. ठीक है? एक वाइफ और एक फार्मर और उसकी वाइफ एक छोटे बच्चे को लेकर एक छोटे से विलेज में रहते थे. उनका एक बेबी मॉन्गूस भी था उनके घर में, जिनको वो सोचते थे कि वो उनके बेबी का अच्छा कंपेनियन बनेगा बड़ा होके. दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन के रहेंगे. और एक बार क्या होता है, दोनों ही बेबी को अकेला मॉन्गूस के साथ घर पे रख के जाते हैं और उसके बाद वापस आकर क्या देखते हैं, क्या होता है उनके बेबी के साथ, वही चीज़ हमें चैप्टर में पता लगानी है पढ़ के. सो लेट अस रीड एंड फाइंड आउट what is going to happen in the chapter. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. It's a baby mongoose, said the wife, but will soon be grown, fully grown. He will be a friend to our son. तो एक बार की बात है, एक फार्मर अपनी वाइफ के साथ रहता था एक छोटे से विलेज में अपने सन के साथ, यानी कि बेटे के साथ. वो दोनों उससे बहुत प्यार करते थे, जैसे हर कोई अपनी संतान से करता है. वैसे ही वो सोचते थे कि हमारा एक पेट भी होना चाहिए, ताकि हमारा बच्चा जब बड़ा होए तो उसके वो एक कंपेनियन की नीड होगी, तो वो उसका कंपेनियन बनेगा. कौन? वो पेट. तो वो यही सोचकर एक पेट लाने का सोचते हैं अपने घर में. तो ये आइडिया उसकी वाइफ को भी बहुत पसंद आता है. तो एक शाम को द फार्मर क्या लेकर आता है अपने साथ, एक छोटा सा मॉन्गूस लेकर आता है, एक बेबी मॉन्गूस लेकर आता है. और उसकी वाइफ ये देखकर कहती है कि ये अभी तो बेबी है, मगर जैसे जैसे हमारा बच्चा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ही ये भी बहुत ही जल्दी फुल्ली ग्रोन हो जाएगा, पूरी तरीके से बड़ा हो जाएगा और हमारे बेटे का फ्रेंड बन जाएगा. बट द बेबी एंड द mongoose Both the baby and the mongoose grew. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with two shining black eyes and a bushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. बहुत ही जल्द क्या होता है, बेबी और mongoose बड़े होते जाते हैं एक साथ, और मात्र 5 या 6 महीने के अंदर ही mongoose जो है वो फुल्ली साइज़ का हो जाता है, फुल्ली ग्रोन हो जाता है, अपने फुल साइज़ का हो जाता है. एक लवली एनिमल बन जाता है जिसकी 2 शाइनी ब्लैक आइज़ होती हैं और एक बुशी टेल होती है, यानी कि पूँछ होती है. मगर फार्मर का बेटा तब भी थोड़ा सा ही बड़ा हुआ होता है, क्योंकि ह्यूमन बेबीज़ को बड़ा होने में टाइम लगता है. तो वो तब भी छोटा सा ही बेबी रहता है और वो अपने क्रेडल में सोता रहता है और ऑल्टरनेटली रोता रहता है. वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट. शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल. Picking up the basket, she said to her husband, I'm off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. You needn't be afraid, said the farmer. The mongoose is a friendly animal. It's as sweet as our baby, and they are the best of friends, you know. तो एक दिन क्या होता है, शाम को फार्मर की वाइफ मार्केट जाना चाहती है. वो बेबी को अच्छे से फीड कर देती है, उसके बाद अपने क्रडल में सुला देती है और अपना बास्केट उठा के अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं आई एम ऑफ टू द मार्केट. तुम आप क्या करना, आप घर पे रहना और रहकर, बेबी सो रहा है, आप घर पे उसका ख्याल रखना, उस पर एक नज़र रखना. मैं फ्रैंकली उसको अकेले इस mongoose के साथ छोड़ के नहीं जाना चाहती, बिकॉज मेरे दिल में डर है कि वो कहीं उसको हार्म ना कर दे. तो यू प्लीज़ ऑल्सो
बी विथ हिम एंड टेक केयर ऑफ हिम। तो फार्मर इसी बात पे अपनी वाइफ को समझाता है कि तुमको परेशान होने की या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हूँ। और सबसे बड़ी बात है, ये मंगूस हमारे बेबी को कोई हार्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत एक फ्रेंडली क्रीचर है, फ्रेंडली एनिमल है, हमारे बच्चे जैसा ही स्वीट है, और दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये आप जानते हो। ठीक है। सो द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ look at his field not far away. He ran into some friends on the way, but back and didn't return for quite some time. उसके बाद क्या होता है, काफ़ी देर तक जब उसकी वाइफ लौट कर नहीं आती है, फार्मर को भी घर में कोई काम नहीं रहता है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने थोड़ा सा फील्ड तक चक्कर काट के आऊँ, थोड़ा सा देख के आऊँ, और मेरा फील्ड ज़्यादा दूर भी नहीं है घर से, तो मैं अभी जल्दी जाऊँगा और जल्दी वापस आ जाऊँगा। ये सोचकर वो चला जाता है घर से, और जाते जाते उसको रास्ते में उसके कुछ फ्रेंड्स मिल जाते हैं, जिनसे वो संपर्क करके वो खड़ा, मतलब उनसे मिलके थोड़ा समय बीत जाता है उसका रास्ते में, और वो वापस लौट कर नहीं आता, और काफ़ी देर हो जाती है, काफ़ी देर तक के लिए वो घर वापस लौट कर नहीं आता। और घर में तब केवल कौन होते हैं, मंगूस होता है और उनका बेबी होता है, वाइफ और फार्मर दोनों ही घर में मौजूद नहीं होते हैं। Now here the first part has ended and the second part is going to start. So let's see what is going to happen in the second part, when there was no one else at the home with the baby except the mongoose. Okay, the farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws. She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose was the guilty one. उसके बाद क्या होता है, सेकेंड सीन में वी विल गोइंग टू सी दैट जो फार्मर की वाइफ है वो मार्केट से वापस आ जाती है अपना सारा ग्रॉसरीज लेकर, ग्रॉसरी से भरा हुआ बास्केट लेकर, एंड उसके बाद वो आके एंट्रेंस ऑफ द गेट पे क्या देखती है, व्हाट डिड शी फाइंड, शी फाउंड दैट द बेबी mongoose was full of blood on his face and paws, एंड उसके बाद वो श्योरली ये कंक्लूड कर लेती है कि दैट will surely her son's blood and the guilty was the mongoose. ठीक है, वो उसको guilty मान के इतना ये thought उसके दिमाग में आ जाता है. Now let's start reading the second part. The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. On seeing her, he ran to welcome her as was customary. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed, "Blood!" she cried. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. "You wicked animal, you have killed my baby," she screamed hysterically. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries. ठीक है, उसके बाद फार्मर की वाइफ क्या होता है, सेकेंड पार्ट जैसे ही स्टार्ट होता है, वो अपनी शॉपिंग भरी ग्रॉसरीज का बैग लेकर घर वापस आती है, और वो आके ही क्या देखती है, गेट पे जैसे मंगूस बैठ के उन्हीं का वेट कर रहा हो कि वो कब आएंगी। जैसे ही मंगूस देखता है कि वो वापस आ गई है, तो वो क्या करता है, भाग कर जाता है और उनका वेलकम करता है, कस्टमरी एक बिहेवियर शो करता है। और वो जैसे ही देखती है, उनका फर्स्ट लुक जब उस पर जाता है और वो देखती है कि उसके हैंड्स और माउथ बिल्कुल फुल ऑफ ब्लड है, वो एकदम से स्क्रीम करके चिल्लाती हैं, मतलब चिल्लाती हैं डर के मारे कि ब्लड, एंड वो सोचती हैं कि यू विक्ड एनिमल, तुम दुष्ट जानवर, तुम ही ने मेरे बेबी को मार दिया या उसे खा लिया, एंड ये ब्लड मेरे बच्चे का ही है। तो वो क्या करती है, उसके दिमाग में और कोई थॉट नहीं आता, केवल एक ही चीज़ उसके दिल में चल रही होती है कि द एनिमल इज़ विक्ड एंड उसने मेरे बच्चे को मार दिया। तो वो क्या करती है, उसको किल करने की धारणा आ जाती है मन में, और वो क्या करती है, अपना वो ग्रॉसरीज भरा बास्केट उठा के फुल स्ट्रेंथ के साथ उस मंगूस को मार देती है, मतलब उस मंगूस पे वार कर देती है, उसको उठा के, उस हैवी बास्केट को उठा के। बस फिर क्या होना था, फिर देखते हैं। On the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. उसके बाद उसको मारने के बाद फिर वो अंदर आती है और अपने बेबी का क्रेडल देखती है कि हाउ वॉज हर बेबी, उसका बच्चा आखिरकार है कैसा, अभी फ़िलहाल किस कंडीशन में है। द बेबी वॉज फास्ट asleep but on the floor
lay a black snake, torn and bleeding. In a flash, she realized what had happened. She ran out looking for the mongoose. "Oh, you saved my child. You killed the snake. And what have I done?" she cried, touching the mongoose, who lay dead and still, unaware of her sobbing. The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying, wiping her tears. She went in to feed him. अच्छा, उसके बाद वो क्या देखती है कि बेबी तो बिल्कुल सुरक्षित है और अपने क्रेडल में गहरी नींद सो रहा है, और वो देखती है मगर एक स्नेक फ्लोर पे गिरा हुआ है और काफ़ी टॉन मतलब फटी फुटी हालत में है, यानी कि उसकी बॉडी उसके सर से अलग कर दी गई है। ठीक है, तो वो बिल्कुल मतलब फट गया है और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है फ्लोर पे उसके चारों तरफ। वो उस तरीके से मरा पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है। ठीक है, तो उसको एक झलक उस स्नेक को देखते ही सारी घटना समझ में आ जाती है। वो रियलाइज़ कर देती है कि एक्चुअली हुआ क्या था। ठीक है, वो ये समझ जाती है कि मेरे बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको इस स्नेक से बचाने के लिए मंगूस ने उसको प्रोटेक्ट किया, और इसीलिए इतना सारा खून इस स्नेक का था जो उसके पॉज और माउथ पे लगा हुआ था। ठीक है, वो ये चीज़ समझ जाती है। वो जाती है फटाफट बाहर उस मंगूस को देखने के लिए कि शायद वो मर तो नहीं गया या वो ज़िंदा है, और जाकर वो उस मंगूस को कहती है, जो कि तब तक मर चुका होता है और अनजान होता है इस लेडी के सॉबिंग से, मतलब कि ये जो इतना रो रही हैं, इतना तड़प रही हैं, दर्द में है, तो इस चीज़ से वो अनजान होता है और वो बाहर मर चुका होता है तब तक। और वो जाकर कहती हैं लेडी उस बेबी की मदर कि मैंने ये क्या कर दिया, तुमने तो मेरे बच्चे को बचाया था उल्टा स्नेक से, और मैंने क्या कर दिया, मैंने तुम्हें ही मार दिया। तो वो जाके काफ़ी ज़्यादा रोती हैं, रिग्रेट करती हैं, उसको काफ़ी डेड मंगूस को काफ़ी लंबे समय तक घूरती रहती हैं, और ये देखती हैं कि वो उसने कितने बेरहमी से उसको मारा है, कितने हेस्टिली और रैशली, कितने मतलब ज़रा भी इंसानियत नहीं दिखाई, ज़रा भी सोचा नहीं। अगर उसने सोचा होता कि एक बार मैं पहले अंदर जाके अपने बेबी को देखूं और उसके बाद डिसाइड करूं कि किसने क्या किया है, क्या गलती है किसकी और ये खून किसका है, तो शायद आज मंगूस जिंदा होता अभी। तो मगर वो जल्दी ही रिएक्ट कर जाती हैं और बहुत हार्शली रिएक्ट करती हैं, जिसके कारण से मंगूस को वो अपने बास्केट से इतने ज़ोर से वार करती हैं कि वो सीधा मर ही जाता है। तो उसके बाद काफ़ी देर तक रोने के बाद वो अंदर से अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनती हैं, और वो अपने आंसू पोंछ कर फिर उसको फीड करने जाती है, यानी कि खिलाने पिलाने जाती है। तो द स्टोरी इज़ टेकन बाय पंचतंत्र, the one of the very famous story books of children, known books. तो आप सभी स्टोरी को रीड करना। And this was the today's story, and here our class is going to end. It's time to say a goodbye to all of you. Hope you liked the video and understood the story. I tried my best in making you understand the story. I taught the lesson in Zoom classes as well. Those who are not attending the classes, please watch this video and learn the concept of the story, do the worksheet and learn it very well. I will be back soon with the next chapter. Till then, learn the question answers, word meanings, find out the new words of the chapter till the worksheet is uploaded, and take care and thank you so much.